काम नहीं देंगे? इसके लिए क्या तैयारी है? पहली बात तो मनीषा जी, पीयूष जी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आए और यहां पे दे दिया, पढ़ के तो आए नहीं। जो अगर वो ये कह रहे हैं कि जी 125 दिन में से 60 दिन निकल गए, तो विच मीन्स कि जो बेसिक एक्ट है या बिल है उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की ही नहीं है। और यह पता होना चाहिए कि जब शुरू में मनरेगा आया था उस समय शरद पवार ने यह बहुत जोर शोर से कहा था कि जी 60 दिन के लिए इसको बंद कीजिए, क्योंकि जब किसानी का टाइम है, सिंचाई का टाइम है या कटाई का टाइम है, बुआई का टाइम है और कटाई का टाइम है, उस समय मजदूर नहीं मिलेगा और किसानी में दिक्कत आएगी। तो क्या ये एंटी किसान होना चाह रहे हैं कि किसान को मजदूर नहीं मिले? ये कह रहे हैं कि जी अगर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, अरे भाई जमीन अपनी नहीं है तो किसान के खेत में उसको काम मिल रहा है तो उस समय वो वाला काम करेगा और बाद में वो ये मनरेगा की ये स्कीम के अंडर काम करेगा। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात जो बार बार है कि जी ये तो इन्होंने महात्मा गांधी के नाम के साथ में, ये तो मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहा, ये तो वो लोग हैं जो नहीं गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा राम थे ही नहीं इस देश में, इन्होंने कहा राम ही नहीं थे, ये वो लोग हैं, ये हमें क्या पाठ कराएंगे? वो ये कह रहे दूसरा, वो ये डिजिटल की बात कर रहे थे कि डिजिटल में कैसे होगा, और इन्होंने पहले अंश जी ने भी कहा कि कोविड के टाइम में क्योंकि जो जनधन खाते खुले, डीबीटी हुआ, उससे सक्सेसफुल हुआ, जो घर घर तक पहुंचा, जिसका इन्होंने विरोध किया था उस समय, इसीलिए पैसा पहुंचा। और चिदम्बरम जी ने यह कहा था कि इस देश में क्या बात कर रहे हैं कि आप इंटरनेट वो और बॉटम तक पहुंच जाएगा। आज सब्जी वाला भी आपसे फाइनेंशियल पेमेंट जो है वो इंटरनेट के जरिए और पेटीएम पे लेता है। तो इनको पता होना चाहिए जो आज ये कह रहे हैं बेसिकली क्या है। जो बीच में से टाका लगाने की आदत है, जो पिलफरेज है जो पहले खत्म हो गई, वो ये स्कीम में अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि पिलफरेज ना हो। जो पैसा 15 दिन में मिलता था अब हर हफ्ते मिले। तो इस तरह की जो, और दूसरा जो बार बार कहा कि जी वो राज्य का क्या होगा, अब वो समझने वाली बात है, टेक्निकल बात है। जो केंद्रीय राजस्व था उसका 26% राज्य को मिलता था। ओवर टाइम बढ़ाते 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 अब हमारी सरकार ने फाइनेंस कमीशन के अंडर उसको 41% कर दिया है 26% से। तो हमें समझना चाहिए कि वो एक्सेस पैसा ऑलरेडी जा रहा है। एक स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, विच इज अ 50 इंटरेस्ट फ्री लोन, कि आइए पैसा लीजिए, करिए काम आप। लेकिन जो काम है, जो स्कीम बनाई गई है, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सभी इसी मॉडल पे हैं। जो फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसी फेडरल मॉडल पे है कि कम से कम ओनरशिप तो होगी ना स्टेट की। जब पैसा किसी और का है तो आपकी ओनरशिप, आप जो काम करवाएंगे वैसा करवाएंगे, जो चलेगा उसको मेंटेन करेंगे, उसकी ओनरशिप होगी। आप वित्त विभाग की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको दे रहा हूं। ठीक है, 11-12 में अपनी जो रूरल पॉवर्टी थी वो 25.7% थी। आज 23-24 में वो रूरल पॉवर्टी कम होकर के 4.86% हो गई है। चीजें बदल गई हैं, कनेक्टिविटी बदल गई है, नीड्स बदल गई हैं, उसके मुताबिक स्कीम बदल रही है। और इन्होंने ये कपिश जी कह रहे हैं, कपिश जी कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है,